गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो रक्षा युक्तियों को शॉर्ट वीडियोस में कराने के बाद में आज हम संघर्ष की बात कर रहे हैं। संघर्ष या इसको द्वंद्व भी कह सकते हैं। मनोविज्ञान के अंदर जब हम कुसमायोजित होते हैं, उसी कुसमायोजन वाले टॉपिक के अंदर हम पढ़ते हैं। कुसमायोजित होने के बाद में हमें समायोजन की जरूरत पड़ती है, और उसी समायोजन टॉपिक के अंदर संघर्ष या द्वंद्व भी आता है कि संघर्ष या द्वंद्व क्या होता है। तो जब व्यक्ति कुछ ऐसी सिचुएशन में फंसा होता है कि उसके सामने धनात्मक, ऋणात्मक यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार की सिचुएशन होती है, या फिर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह की सिचुएशन होती है, तो वह ऐसे संघर्ष में, अपने मन में एक संघर्ष में फंस जाता है, एक द्वंद्व में फंस जाता है कि वो क्या करे। तो उसी संघर्ष की आज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो संघर्ष मोस्टली 4 प्रकार का होता है। वैसे तो संघर्ष पता नहीं कितना होता है लाइफ में, लेकिन मनोविज्ञान में टॉपिक के हिसाब से हम यहाँ पे 4 तरह से संघर्ष को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है उपागम संघर्ष, यानी पॉजिटिव यानी दोनों तरह की सिचुएशन कैसी होती है। इसके अंदर पॉजिटिव होती है, यानी व्यक्ति के सामने दोनों जो लक्ष्य होते हैं, 2 लक्ष्य होते हैं उसके सामने, दोनों ही सकारात्मक होते हैं। ठीक है, उसमें से उसको एक चुनना होता है। जैसे अगर किसी अभ्यर्थी को 2 नौकरी मिल जाए, कोई अभ्यर्थी नौकरी के लिए संघर्ष कर रहा था, उसको 2 मिल गई और दोनों ही अच्छी मिल गई, दोनों ही उसके शहर के पास मिल गई और दोनों ही उसके लायक मिल गई जैसी वो चाहता था। ठीक है, तो उसमें से वो दोनों में से एक करे या दोनों ही करे, दोनों करे ऐसा तो हो नहीं सकता, तो उसे दोनों में से एक चूज करनी पड़ेगी। तो ये होता है उपागम, यानी दोनों तरह की जो सिचुएशन है, दोनों ही किस तरह की है, पॉजिटिव सिचुएशन है, दोनों में से उसको एक चूज करना है। तो इस तरह की जो होती है उसको उपागम संघर्ष कहते हैं। दूसरा है परिहार यानी नेगेटिव, यानी कई बार क्या है, व्यक्ति के जीवन में उसे ऋणात्मक चीजों का सामना करना पड़ता है। यानी ऐसी सिचुएशन होती है, पीछे कुआं आगे खाई और वो बीच में होता है। इस तरीके की जो सिचुएशन उसके सामने आ जाती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति है, उसके सामने इस तरह की कोई बच्चा है, वो स्कूल नहीं जा रहा है, मतलब इस सिचुएशन में फंसा हुआ है कि स्कूल जाऊंगा तो होमवर्क ना करने की वजह से टीचर मारेगी और घर रहूंगा तो मम्मी मारेगी। तो ये बच्चे के सामने किस तरीके की सिचुएशन है, परिहार यानी नेगेटिव सिचुएशन है। ठीक है, फिर है उपागम परिहार, यानी दोनों तरीके की सिचुएशन, उपागम और परिहार, यानी पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। ठीक है, तो इस तरीके की सिचुएशन में डिसीजन लेना आसान होता है कि व्यक्ति को पता होता है कि उसे पॉजिटिव वाला ही चूज करना है। ठीक है, नेगेटिव वाला चूज नहीं करना। तो ये वाली जो सिचुएशन है, ये व्यक्ति को निर्णय लेने में आसानी करती है। उसे पता होता है उसे पॉजिटिव वाला ही चूज करना है, तो वो आसानी से पॉजिटिव वाला चूज कर लेता है। इसको बोलते हैं उपागम परिहार संघर्ष। इसमें क्या होता है, जैसे एक बच्चा है, ठीक है, वो अपनी मतलब मम्मी के मार की डर से वो स्टडी करता है, और अपनी मम्मी जैसे अपनी मम्मी को खुश करने के लिए वो स्टडी करता है। तो इसमें क्या है, मम्मी को खुश करना तो उपागम है, पॉजिटिव है, लेकिन स्टडी नहीं करना चाहता, उसका मन नहीं कर रहा स्टडी करने को। ये कौन सी स्थिति है, ये परिहार वाली है। लेकिन फिर भी वो मम्मी की खुशी के लिए क्या कर रहा है, स्टडी कर रहा है। यानी मम्मी की खुशी और पढ़ाई ना करने का मन, ये दोनों कैसी है, पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन वो किसको चूज करेगा, पॉजिटिव को, क्योंकि वो अपनी मम्मी की खुशी को चूज करेगा। तो ये होता है पॉजिटिव और नेगेटिव। फिर आता है बहु उपागम परिहार संघर्ष। इसमें क्या है, व्यक्ति के सामने बहुत सारे पॉजिटिव और बहुत सारे नेगेटिव जो है सिचुएशंस होती हैं। लाइफ में ऐसा हमेशा होता है, हमारे साथ ऐसा ऑलमोस्ट होता है कि हमारे सामने बहुत सारे, कई बार तो बहुत सारे पॉजिटिव जो सिचुएशन आ जाती है, कई बार बहुत सारी नेगेटिव हमारे पास कंडीशंस आ जाती है। जैसे अगर कोई लड़का है, उसको एक लड़की मिल रही है शादी करने के लिए, वो जॉब भी करती है, अच्छे शहर में भी है, ठीक है, अच्छा कमाती भी है, सुंदर भी है। तो ये क्या है, उस लड़के के लिए तीनों ही पॉजिटिव चीजें हैं। लड़की सुंदर है, कमाती भी है और गवर्नमेंट जॉब में भी, अच्छे शहर में भी रहती है। ठीक है, तो लड़के के सामने सारी की सारी सिचुएशन कैसी है, पॉजिटिव है।
अगर एक लड़की, जिस लड़के से उसकी शादी हो रही है, वो ना जॉब करता है, ना वो दिखने में सुंदर है, ना ही वो अच्छी जगह पे रहता है, और जहां पे वो लड़की रहती है उससे बहुत दूर किसी जगह पे वो लड़का शिफ्ट है, तो लड़की के सामने नेगेटिव क्या है कि अपने ससुराल जाने के लिए उसे अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी, दूसरा लड़का कमाता भी नहीं है तो उसे बहुत तंगी में जीवन गुजारना पड़ेगा। तो इस तरीके की कौन सी सिचुएशन हो जाती है, परिहार यानी ऋणात्मक संघर्ष हो जाता है लड़की के मन में। तो ये सारी जो है संघर्ष के प्रकार है, या इनको हम द्वंद्व भी कह सकते हैं, द्वंद्व के प्रकार है ये। तो द्वंद्व या संघर्ष एक ही बात है, ठीक है। तो जो उपागम वाली सिचुएशन होती है ना, व्यक्ति इसमें भयंकर सिचुएशन में फंस जाता है, फर्स्ट वाली जो है, और जो ये वाली है ना उपागम और परिहार वाली, इसमें आसानी होती है डिसीजन लेने में। फर्स्ट वाली में आसानी क्यों नहीं होती, क्योंकि हर इंसान पॉजिटिव स्थिति चाहता है अपनी। अगर किसी बंदे को 2 नौकरियां एक ही समय मिल रही है तो वो क्यों नहीं चाहेगा कि इस समय वो दोनों ही कर ले, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता, उसे एक चूज करना पड़ता है। अगर एक बंदे को एक फर्स्ट ग्रेड की नौकरी मिल रही है और एक सेकंड ग्रेड की मिल रही है, उसको दोनों ही अच्छी लग रही है, दोनों ही उसके शहर के पास है, लेकिन वो फर्स्ट ग्रेड वाली ज्वाइन करेगा, लेकिन वो चाहता है कि सेकंड ग्रेड में भी सैलरी जो है अच्छी है, मैं ये भी कर लूं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो ये संघर्ष के प्रकार थे, द्वंद्व के प्रकार थे। इसी तरीके से मनोविज्ञान के जो टॉपिक हैं हम लेते हुए चलेंगे, एक सीरीज पूरी चलाएंगे, और इसी तरह की वीडियो जो मनोविज्ञान के देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें। थैंक यू।